हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईएस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का चैप्टर 4 कर रहे थे और इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में जो है यहाँ तक बता दिया था आयरन तक। आयरन का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोग को। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आयोडीन। आई होप आप लोगों ने लास्ट टॉपिक जो है लास्ट पार्ट देख लिया होगा इस चैप्टर का। अगर नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जो है सारे वीडियोज़ लगा दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आयोडीन। सो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन में प्रेजेंट होता है, जो कि ये प्रोड्यूस किया जाता है थायरॉक्सिन ग्लैंड से। ठीक है, थायरॉक्सिन ग्लैंड से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन में हमारा आयोडीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। सो थायरॉक्सिन रेगुलेट्स वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। थायरॉक्सिन जो होता है हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। वी गेट आयोडीन फ्रॉम वाटर एंड फूड। हमें जो आयोडीन है पानी और खाने से मिलता है। द फूड विच ग्रो इन आयोडीन रिच सॉइल, वो फूड आइटम जो कि आयोडीन रिच मिट्टी में उगे हैं, ठीक है, ग्रो हुए हैं, वो हमें एक तरह से बहुत अच्छे आयोडीन प्रोवाइड करते हैं। सी फूड्स ऑल्सो रिच इन आयोडीन। जो सी फूड्स होते हैं वो भी रिच होते हैं आयोडीन में। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज़ नोन एज गोइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है, मतलब कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। और इनलार्जमेंट ऑफ नेक रीजन, हमारा जो एक तरह से नेक है सूजन वगैरह आ जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। जो डेफिशिएंसी होती है बीमारी आयोडीन की कमी होने की वजह से, वो होती है जैसे मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में। दिमागी तौर पे बच्चे स्लो होते हैं या दिमागी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं बच्चे, अगर उनके अंदर आयोडीन की कमी होती है। रीसेंट स्टडीड अभी आजकल की जो स्टडी है उसके हिसाब से पता चला है कि डायरेक्ट लिंक बिटवीन आयोडीन डेफिशिएंसी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि इसका जो लिंक है आयोडीन डेफिशिएंसी का और बच्चों की जो एक्टिविटी और उनका परफॉर्मेंस है, इन दोनों का काफ़ी मतलब एक तरह से डायरेक्ट लिंक है। अगर बच्चों के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उनका दिमाग नहीं सही काम कर पाता या दिमाग से वो शार्प नहीं होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है इंडिया के काफ़ी सारी जगहों में देखने को मिला है। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे लिए जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। टू अवॉइड गोइटर जैसी बीमारी को अवॉइड करने के लिए हमें जो है आयोडीन रिच फूड सोर्सेस को अपनी डेली रूटीन में खाना चाहिए, डेली मील में लेना चाहिए। आयोडाइज सॉल्ट ऑल्सो भी हमारे लिए आयोडाइज सॉल्ट भी अच्छा होता है, गुड सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। और वी मस्ट कंज्यूम इंस्टेड ऑफ नॉन आयोडाइज सॉल्ट। और हम जो है नॉन आयोडाइज सॉल्ट की जगह पर जो है आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें आयोडीन मिलता रहे। मेक आयोडाइज्ड सॉल्ट अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। आप जो है आयोडाइज सॉल्ट को जो है अपना डेली रूटीन में, जैसे आप नमक यूज़ करते हो, आप पता नहीं कौन सा यूज़ करते हो, लेकिन आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करोगे तो वो भी आपका एक तरह से अच्छा ही है हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है सर्टेन फूड स्टफ्स। जैसे इसमें कुछ जनरल नॉलेज टाइप दिया हुआ है कि ऐसे फूड स्टफ जैसे कि कैबेज, कर्ली फ्लावर, रेडिश, लेडी फिंगर, ऑयल सीड एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें गोइटरजेंस नाम से एक सब्सटेंस मौजूद होता है। ठीक है, विच इंटरफियर विद द बॉडीज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस and use thyroxine. These goitrogens are destroyed on cooking. Therefore, the food stuff should be cooked before eating. तो ये जो गोइटरजेंस हैं, गोइटरजेंस हमारे इस तरह के फूड आइटम से मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कैबेज, कर्ली फ्लावर, रेडिश, लेडी फिंगर, ऑयल सीड, इस तरह के फूड आइटम में हमारे गोइटरजेंस सब्सटेंसेस होते हैं। और इसको जब हम पकाते हैं इस तरह की सब्जियों को, इस तरह के फूड आइटम्स को, तो ये ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि कच्चा कैबेज उठा के खाने की कोशिश करते हैं, लेडी फिंगर कच्ची खा लेते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है, कर्ली फ्लावर। तो अगर ये सब चीज़ें आप कच्ची खाओगे तो गोइटरजेंस ऑब्वियसली उसमें डिस्ट्रॉय तो हुए नहीं, वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए कहा जाता है कच्ची सब्जियां इस तरह से डायरेक्टली नहीं खानी चाहिए। जब वो बॉयल हो जाएं, पक जाएं, कुक हो जाएं, तब खाओ, क्योंकि इसमें जो गोइटरजेंस मौजूद होता है वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, वाटर। वाटर इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर बॉडी। इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी, एक तरह से 2/3 हिस्सा जो है आपका बॉडी वेट जो है पानी का ही है। वी
can do without food, we can do without food more readily in than water. इट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, पानी जो हमारे सारे सेल्स में मौजूद होता है। पानी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लिविंग टिश्यूज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इट सराउंड्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक, ये एक तरह से आपके टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वाटर हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका वाटर होता है आपकी बॉडी में डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट्स का, जो आप बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फ़ायदेमंद चीज़ें खाते हो तो उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में पानी काफ़ी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रिएट अनवांटेड मटेरियल, आपकी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, आपकी बॉडी से आउट करने में भी मदद करता है। और आपकी बॉडी की जितनी भी गंदगी है वो यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से आउट करता है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है। नॉर्मली वी नीड टू ड्रिंक, नॉर्मली हमें जो है 6 से 8 ग्लास पूरे दिन पानी पीना चाहिए एवरी डे। और अदर फॉर्म इन विच वी कैन रिसीव वाटर एंड मिल्क, जूस, कांजी एक्सेट्रा। और भी क्या तरीके हैं, जैसे कि और भी फॉर्म्स हैं जैसे हम पानी पिएं और मिल्क, जूस, कांजी, इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। वाटर इज़ अ विटल फॉर सर्वाइवल, पानी हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है? नाउ वी नो दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। अब हमने पूरा एक तरह से चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारी अच्छी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बट हाउ मच शुड वी ईट सो दैट अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर मेट। लेकिन अब बात यह है कि हमें कितना खाना चाहिए कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। There are various factors which influence the nutritional requirement of an individual. Let us learn about them. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जिससे हमें एक तरह से पता लगेगा कितना इंसान को खाना चाहिए। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को समझाती हूँ, उल्टा ही दे रखा है यहाँ पे, खैर ऐसे ही देखना पड़ेगा। जैसे ग्रुप है मैन को कितना खाना चाहिए, बॉडी वेट उसका इतना है, नेट एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फ़ैट कितना खाना चाहिए, कैल्शियम कितना खाना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई हुई है। विटामिन B12 कितना लेना चाहिए। ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप कैसे पता करोगे? जैसे कि आपको उस इंसान की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या अपनी ही क्यों ना करनी हो, तो पहले आप क्या देखोगे? एज क्या है उसकी, हाइट वेट क्या है उसका, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, और हेल्थ कैसी है उसकी, ऑक्यूपेशन, फिजिकोलॉजिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद जो है डिसाइड करोगे कि उस इंसान को है कितना हमें देना है खाने के लिए और कितना कम करना है। ये जो टॉपिक है ना आप लोग का आगे के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना इंसान को, मतलब एक तरह से जो आप लोग का न्यूट्रिशनल स्टेटस नाम से एक चैप्टर है उसमें पूरा इसी के बारे में बताया हुआ है कि आप कैसे पता करोगे कि इंसान को कितना देना है, कम देना है कि ज़्यादा देना है। ठीक है। बाकी ये जो आप लोग का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। इसमें बस कुछ डिटेल्स वगैरह बताई हैं, कुछ ग्रुप है, कुछ सर्चेज़ हुए हैं, क्या क्या इसके बीमार लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें निकाली गई हैं, स्कीम वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बताई हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अर्लियर इन दिस लेसन यू हैव लर्नड अबाउट द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फूड। आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा कि फ़ूड का क्या मतलब है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो यू हैव ऑल्सो रीड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन प्रीवियस यूनिट। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ा था। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन डिटेल। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन आर रिलेटेड टू हेल्थ, कि फूड और न्यूट्रिशन, पोषण, जो हमारी सेहत के लिए कैसे एक तरह से आपस में रिलेट करता है अच्छी सेहत के लिए। सो न्यूट्रिशन इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इन विच फूड इज़ अ मेजर फोकस of interest. The simplest definition of nutrition is the study of what happen of food once it enter the mouth and thereafter. न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब ये है कि जैसे आप स्टडी के हिसाब से क्या होता है, जब आप अपने मुंह में एक बार इमेजिन करो, कुछ भी आप खाते हो, आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आप मुंह में जो खाना रखते हो, फिर वो अंदर जाने के बाद क्या होता है, ऐसा क्या होता है उसके साथ?
सो अ मोर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज़ स्टडी ऑफ प्रोसेस। इसका स्टडी क्या है, डेफिनेशन सिंपल क्या है कि स्टडी करना कि क्या प्रोसेस होता है विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको खाने को रिसीव करते हैं, मटेरियल्स को रिसीव करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ और एक तरह से डेवलपमेंट में मदद करता है। मतलब हम न्यूबॉर्न बेबी थे एक टाइम पे और आज हम इतने बड़े हो गए, कैसे, खा पी कर, है ना। तो ऐसा क्या होता है अंदर जाने के बाद, ऑल फूड कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंसेस। सारे ही फूड आइटम्स जो हैं कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस थोड़े ज़्यादा अमाउंट में, कुछ कम अमाउंट में जो है उनके अंदर होता ही होता है, विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉन्ट्रीब्यूट बाय अवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके से होता रहे, इसलिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। दैट इज़ टू ग्रो एंड टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। ये होता है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके, बीमारियों से बचा सके, इन्फेक्शन से बचा सके, ठीक है। द हेल्थ ऑफ द पर्सन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वान्टिटी ऑफ फूड स्टफ़ कंज्यूम्ड। जो हेल्थ होती है इंसान की वो डिपेंड करती है कि क्या टाइप ऑफ क्वांटिटी, कितना वो इंसान खा रहा है और कैसा फूड स्टफ़ खा रहा है, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली एंड टू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट लाइफ। जो अच्छा न्यूट्रिशन होता है हमारे लिए ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए कि उसके अंदर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो नॉर्मली, ठीक है। बहुत ज़्यादा होती है तो भी वो गलत होती है, बहुत कम होती है तो भी गलत होती है। एक जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो इंसान के अंदर होना काफ़ी ज़रूरी है अपनी पूरी लाइफ में। When a person does not eat proper food, जब एक इंसान सही से खाना पीना नहीं लेता है, there are chances of the body not developing normally। तो ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि उसकी बॉडी सही से डेवलप ना करे, ग्रोथ उसकी सही से ना हो, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होने लगती है। There are chances that some organs of the body may start malfunctioning। चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी कुछ ऐसे ऑर्गन्स सही से फंक्शन करना मतलब ऐसा हो कि मैल फंक्शनिंग होने लगे, कुछ उल्टा सीधा काम करने लगे, है ना, काम ही ना करे, फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। एंड देयर मे बी सम डिसीज़, और उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो, बीमारी अंदर पनपने लगे, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे अटैक होने लगे। सो पुअर न्यूट्रिशन में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेंटल एंड सोशल वेलबींग एडवर्सली। तो जो पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं, सही से खाना नहीं खाते या बहुत ही लो क्वालिटी वाला फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए काफ़ी गलत हो सकता है। उनके दिमागी तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या सोशली वो सही ना रहें, किसी से मिलना जुलना बहुत ही सुस्त और बीमारी जैसी हालत रहे उनकी। सो गुड न्यूट्रिशन इज़ अ प्री रिक्वेसाइट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया है, जैसे फूड है, फूड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली, फिज़िकल और सोशल। फिज़िकोलॉजिकल में क्या क्या आता है, एनर्जी मिलता है हमें फूड आइटम से, बॉडी बिल्डिंग होती है, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में हमारे दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेजर फंक्शन क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी, फैट, प्रोटीन, वाटर, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हमें हमारे मेजर फंक्शंस हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मेजर फंक्शन क्या है, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन, विटामिन ए, हेल्दी विजन, विटामिन डी, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, विटामिन ई, रिप्रोडक्शन, विटामिन के, ब्लड सर्कुलेशन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विटामिन सी, नॉर्मल टीथ एंड बोन्स, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्या है, प्रोसेस क्या है, खाते हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। फूड का क्या है, फूड जो है, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर न्यूट्रिशन, फिर हेल्थ। तो ये सारे इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक तरह से हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है पूरे टेबल में बताया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टर्मिनल एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ओके तो आप लोग का फाइनली ये चैप्टर 4 फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 को। अगर आप लोग ने इससे पहले के सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, सारे लाइन वाइज आप लोग को सारे उसके पार्ट एंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।